जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 तक बना लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे 51 से। 51 क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका मान सबसे छोटा होता है। तो देखिए सबसे छोटा cos 30 डिग्री, cos 45, cos 60, cos 90। तो इसमें सबसे छोटा होगा cos 90 डिग्री का मान, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 52, cos है पाई बाई कितना है 3 है। पूछ रहा है कि cos पाई बाई 3 का मान कितना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री बैठाते हैं, तो cos पाई का मान कितना बैठा देंगे 180 डिग्री। तो 180 बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 बार में, यानी कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका आंसर देख सकते हैं 1/2। अगला क्वेश्चन जैसा कि फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है कि साइन पाई बाई 3 का मान कितना होगा। तो इसी प्रकार साइन पाई बाई 3 है, पाई का वैल्यू कितना बैठाते हैं 180 डिग्री। तो देखिए साइन पाई का वैल्यू हो जाएगा वो 180 और बाई 3 हो जाएगा, तो कितना बार में जाएगा 60 बार में चल जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 होता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन 50 डिग्री बटा में cos 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री है बटा में cos कितना है 40 डिग्री। तो इसमें से कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो साइन 50 डिग्री और cos 40 दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पर जाएगा, यानी पूरा कोड वाला पर, क्योंकि इतना तो 50 डिग्री का मालूम है ना 40 डिग्री के वैल्यू। तो किसी एक को चेंज करेंगे तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 बचेगा। तो 40 घटा दीजिए, तो 40 घटा देंगे और बटा में cos 40 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos 40 डिग्री अब बाई cos 40 डिग्री। अब cos 40 से cos 40 कट गया, एक बार में एक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तो √3 tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, अब बराबर 3 sin थीटा जस के तस। ठीक है, अब sin थीटा से sin थीटा दोनों तरफ का हो गया कट गया, तो यहां से √3 इंटू 1 बटा में cos थीटा बचेगा, अब बराबर 3 बचेगा। अब √3 और 1 बटा cos थीटा sec थीटा होता है, अब बराबर 3 sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि 3 को इधर ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा। अब बताइए sec थीटा के फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है कर्ण बटा में आधार। कर्ण हो जाएगा कितना 3 और आधार कितना हो जाएगा √3। तो जब कर्ण और आधार दिया रहे तो क्या ज्ञात करते हैं लंब। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। कर्ण के वैल्यू है 3 के स्क्वायर और माइनस आधार का वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 3 9 2 बार गुणा हुआ और √3 में √3 से गुणा होगा तो 3। अब देखिए यहां कि लंब बराबर हो जाएगा 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें कह रहा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब के मान √6 और कर्ण के मान है कितना, कर्ण के मान है 3 का होल स्क्वायर और माइनस cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार का वैल्यू है √3 और कर्ण का वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से 2 बार गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब भाई 3 3 9, यहां से 2 बार गुणा करेंगे तो √3 में √3 से 3 रहेगा और 3 का करेंगे तो 9 9 9 के एलसीएम 9, 6 माइनस 3 बचेगा 3/9, 1/3 बार में कट जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 1/3 होगा। तो अगला क्वेश्चन में है कि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12। तो यहां से लिखेंगे सेक ए अब बराबर कोसेक बी अब बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो देखिए इसको
13/12 मत देखिए, यहां से सेक ए अब बराबर कौशिक बी, यानी कि कहने का मतलब है कि सेक भी 13/12 के बराबर है और कौशिक भी 13/12 के बराबर है। तो हमको ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो 13/12 को अभी साइड में रखते हैं, हटा देते हैं। तो सेक ए और कौशिक बी है, तो सेक ए अब बराबर कौशिक को चेंज करेंगे तो कौशिक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा के काम करेगा बी। सेक से सेक कट गया तो ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी। तो बी को इधर ले आ दीजिए तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए और बी पूरा कोण है, पूरा कोण का मतलब होता है कि कोण ए और बी, कोण बी मिलाकर 90 डिग्री दिया हुआ है। तब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा कोण है तो कॉट सी का मान ज्ञात करें। तो कॉट सी, तो जब दो गो कोण कोई त्रिभुज में अगर दो गो कोण मिला के 90 डिग्री हो जाए तो एक ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी तो अगर ए और बी दोनों मिलाकर 90 डिग्री है तो सी भी खुद में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यानी सी इक्वल टू भी कितना होगा, 90 डिग्री। तभी ना तीनों जोड़ने पर 180 आएगा। तो कॉट सी, तो कॉट 90 डिग्री और कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। अगला क्वेश्चन है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। देखिए कि दिया हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो देखिए यहां से कि tan अल्फा प्लस बीटा, अब बताइए कि tan कितना डिग्री के मान होता है, √3। तो tan कहिएगा 60 डिग्री के √3 मान होता है। तो यहां से tan हटा देंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। और इसमें दिया हुआ है कि tan अल्फा बराबर दिया हुआ है कितना, 1/√3, यानी कि tan अल्फा बराबर tan कितना डिग्री के मान 1/3 होता है। तो tan में 30 डिग्री के मान होता है। tan से tan हटा दिए तो अल्फा जब 30 डिग्री हो गया, अल्फा का मान 30 डिग्री, तो अल्फा के मान 30 तो बीटा के भी मान 30, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री है। तो अल्फा 30 है तो बीटा कितना होगा, अल्फा के जगह 30 बैठा दिया प्लस बीटा, तो बीटा बराबर 60 माइनस 30, तो बीटा बराबर हो जाएगा 30। तो जब बीटा के मान 30 आ गया, अब हमसे पूछा है कि tan बीटा के मान कितना होगा। तो tan अब बीटा के मान कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के मान कितना होता है, 1/√3। 7 sin स्क्वायर थीटा है, अब प्लस है 3 cos स्क्वायर थीटा, अब बराबर दिया हुआ है 4। तो पूछ रहा है ना इसमें क्वेश्चन कि सेक थीटा अब प्लस कोसेक थीटा के मान ज्ञात करें। सेक थीटा अब प्लस कोसेक थीटा के मान हमको ज्ञात करके बताना है। तो यहां से समझिएगा 7 sin स्क्वायर थीटा, एगो जस के तस छोड़ दिए, और 3 है ना, और cos स्क्वायर थीटा है ना। तो cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर के क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 से गुणा 1 में करेंगे तो 3, और 3 से sin स्क्वायर थीटा में करेंगे तो 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। या 7 गो sin स्क्वायर थीटा में से 3 गो sin स्क्वायर थीटा घटेगा तो 4 गो sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस 3 बराबर 4, या 4 sin स्क्वायर थीटा, और 4 जस के तो 3 माइनस में कर सकते हैं, प्लस है तो, या 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 1 घटेगा, 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक, तो यहां से देखिए sin थीटा बराबर हो जाएगा √1/4 हो जाएगा। ठीक, यानी स्क्वायर था तो स्क्वायर को का में बदल दिए, रूट में बदल दिए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2। तो अब बताइए कि साइन कितना डिग्री के मान होता है 1/2। तो साइन
कितना डिग्री के, 30 डिग्री के मान ना होता है 1/2। तो साइन से साइन भी हट गया तो थीटा कितना बचेगा, 30 डिग्री। और जब थीटा के मान निकल जाए ना तो यहां से हमको सेक थीटा अब प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करने हैं। तो सेक थीटा के जगह 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए सेक 30 का मान होता है 2/√3 और प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इतना ही आंसर दिया है। यदि 5 कोट थीटा बराबर 3 तो साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा दिया हुआ है। 5 कोट थीटा बराबर 3 दिया है। अब हमको मान ज्ञात करना है ना, वो ज्ञात करना है 5 साइन थीटा अब माइनस 3 कॉस थीटा बटा में 4 साइन थीटा अब प्लस 3 कॉस थीटा, यही ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3 दिया है। तो कोट थीटा 5 कोट थीटा बराबर 3 दिया है। तो कोट थीटा इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको एकदम ऑब्जेक्टिव ट्रिक से हल करने के लिए ट्रिक एक बताते हैं कि ट्रिक से हल करने के लिए अब क्या करिए कि यहां देखिए हमको कोट के न मान दिया है तो इसको कोट में बदलेंगे, सबको कोट में बदल देंगे। और कोट में बदलने के लिए क्या किया जाता है कि कोट थीटा के फॉर्मूला देखेंगे कि होता क्या है। तो होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। कोस थीटा बटे का होता है साइन थीटा होता है, नीचे है साइन थीटा, यानी सभी में साइन थीटा से भाग करेंगे, यानी अंश में भी और हर में भी। तो देखिए 5 साइन थीटा में साइन थीटा से भाग करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा 1। तो 5 केवल बचेगा यहाँ माइनस 3 कोस थीटा में साइन थीटा से हम भाग करेंगे तो कोस बटे साइन क्या हो जाएगा, कोस बटे साइन कोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ कोट थीटा हो जाएगा बटा में अगर इसमें भी साइन से भाग करेंगे तो साइन से साइन का होगा कट जाएगा तो 4 केवल बचेगा। और इसमें भी साइन से भाग करेंगे तो जैसे इसमें किए थे तो ये कट गया था, इसमें भी किए थे तो इसका फॉर्मूला हो गया था। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा कोट थीटा। अब देखिए तो कितना आसान हो गया, 5 और कोट 5/1 और माइनस कोट थीटा के मान 3/5 बैठा दीजिए, ठीक, बट बराबर 4 और प्लस 3 कोट थीटा के मान बैठा दीजिए। कितना, कोट थीटा के मान कितना है 3/5 बैठा दीजिए, ठीक है। सॉरी यहाँ भी 3 है, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 5/1 और माइनस 3 में 3 से करेंगे 9 और बाई 5, यहाँ से 4/1 हो जाएगा और माइनस यहाँ भी 9 होगा प्लस में और बाई कितना हो जाएगा 5। ऊपर वाले के एलसीएम करेंगे तो 5 बार में जाएगा तो 25 हो जाएगा यहाँ, माइनस 1 बार में 9, यहाँ भी नीचे 5 होगा एलसीएम 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 और प्लस 9, इससे कट जाएगा 5 से 5, 25 में से 9 घटेगा तो बचेगा कितना 16 और बटा में 20 और 9 29। इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में है कि यदि साइन के पावर साइन x डिग्री इक्वल टू साइन अल्फा है, तो देखिए एगो डिग्री में है एगो अल्फा, तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट याद रखिए π/180, क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री है और है tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan है 75 डिग्री। इसमें कि देखिए न 15 के पता है, 20 के नहीं पता है, न 70 के, न 75 डिग्री के मान पता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे हम कि दो ऐसा देखेंगे जिसको जोड़ने पर 90 आ जाए। तो tan 15 और tan 75
दोनों के जोड़ने पर 90 आ जाएगा। और tan 20 और tan 70 को जोड़ने पर हो जाएगा। तो कोई एक के बदल दीजिए। तो tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 15 बचेगा? तो 75 और इंटू tan 75। अब tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 20 बचेगा? तो 70 और इंटू tan 70। अब tan किस में चेंज हो जाता है? कॉट में चेंज हो जाता है। थीटा सेम टू सेम इंटू tan 75। यहां से भी tan किस में हो जाता है? कॉट में। कॉट 70 इंटू tan 70। अब tan इंटू कॉट, tan थीटा एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। थीटा दोनों में सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो सकता है, यहाँ भी 1। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब tan स्क्वायर 36 डिग्री, कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, भी 90 वाला पर आप बिठा के आप बना लीजिएगा। कॉट थीटा बराबर 3/4। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? तो कॉट के उल्टा होता है tan। तो कॉट है 3/4, तो कॉट के tan उल्टा होता है तो 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो 4/3 के होल स्क्वायर कर दीजिए। 4 चौके 16, 3 3 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। फिर क्वेश्चन अगला है कि कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर a। अगला क्वेश्चन है कि 2 साइन a बराबर √3। यहां से है 2 साइन a बराबर है √3। तो साइन a बराबर हो जाएगा √3/2। तो अब बताइए कितना डिग्री के मान होगा? a का मान होगा 60 डिग्री। अब 70 क्वेश्चन में है कि cos a बराबर 4/5। तो tan a का मान ज्ञात करना है। तो tan a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन छूटा है इसमें से आप उसका बना सकते हैं। बना के जैसे cos a बराबर 4/5 है तो आधार बटे कर्ण, तो इससे लंब निकलेगा और tan a का मान निकाल लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।